वर्ष 2025 ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल में बड़े बड़े 4 ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और साल का सबसे पहला राशि परिवर्तन शनि का 29 मार्च को हो चुका है। इसके वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप शनि से संबंधित राशि परिवर्तन के वीडियो देख सकते हैं। और साल का सबसे बड़ा दूसरा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि के बाद सबसे लंबे और सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह के रूप में हम देवगुरु बृहस्पति को देखते हैं। लगभग गोचर में 1 साल एक राशि में विराजमान रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप की उपाधि दी गई है और सभी ग्रह इनका बहुत सम्मान करते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे बैठे हो, अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, तो कितने भी बैड इफेक्ट कुंडली के अंदर हो, कितने भी अशुभ योग हो, तो भी देवगुरु बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से उनके रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट दब जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म कारक ग्रह, ज्ञान कारक ग्रह, संतान कारक ग्रह और विवाह कारक ग्रह के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम, और ये इन दृष्टियों से जिन भी भावों को देखते हैं उन भावों को और ज़्यादा शुभ फल में परिवर्तित कर देते हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां सदैव शुभ मानी गई है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा और कठिन कर देते हैं, वहाँ चैलेंजेस उत्पन्न करते हैं, यानी वहाँ स्थान हानि करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति ओवरऑल में अगर बताऊं तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 मई बुधवार की रात्रि 11:20 पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि, जो कि शुक्र की राशि है, उससे बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 1 वर्ष तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे। नेक्स्ट ईयर 6 जून वर्ष 2026 में ये मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे। उससे पहले इस साल भी एक छोटा सा चेंज यानी गोचर देवगुरु बृहस्पति का रहेगा। वो 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अग्रगामी होते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1.5 महीना यानी 5 दिसंबर को पुनः वे वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो 1.5 महीना है ये सभी राशियों के लिए एक ट्रेलर के जैसा है जो नेक्स्ट ईयर राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के परिणाम देते हैं। सभी राशियों के लिए ये 1.5 महीना बहुत ही अच्छा और मंगल कारक रहेगा। अब आ जाते हैं आज के इस वीडियो के उद्देश्य पर। आज मैं ओनली वृश्चिक राशि के जातकों का वीडियो देने वाली हूँ, क्योंकि मेष से तुला राशि तक मैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ और मेरे इस चैनल पर वो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसके मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। अगर आपकी राशि मेष से तुला है तो आप देवगुरु बृहस्पति के इन वीडियोस को देखकर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति अब तक बैठे थे केंद्र में और सप्तम भाव में, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे। अब वे आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और अष्टम में देवगुरु बृहस्पति चूंकि सौम्य ग्रह इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, तो आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट थोड़े से इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अष्टम भाव में बैठे जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा कमजोर करते हैं, परंतु अष्टम भाव चूंकि अच्छा नहीं है तो यहाँ पर अष्टम भाव का देवगुरु बृहस्पति भला कर रहे हैं। रोजमर्रा के रूटीन के लाभ के मैनेजमेंट के कार्यों में आपको जो कठिनाइयाँ अब तक आ रही थी, छोटी छोटी चीज़ें लेक हो रही थी, वो अब सिस्टमैटिक हो जाएगी। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण और सफलतादायक रहेगी। आपके इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जो कि अब तक आपको परेशान कर रहे थे। परंतु अब बात करते हैं आपके, एक तो 2nd हाउस के लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति और पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम में जाकर बैठे हैं। हालांकि 2nd हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि पड़ रही है खुद के घर पर। यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो डेफिनेटली रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ाएंगे, समाज में गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। आपके समाज में चीफ गेस्ट बनाकर आपको बुलाया जाएगा, कई शुभ अवसरों पर आपको याद किया जाएगा। रोजमर्रा
के जो काम आपके असफल हो रहे थे उसमें भी सफलताएं मिलेगी। इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। घर के बड़ों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कुछ बड़े बड़े लाभ की स्थितियां आप इस साल देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी सेकेंड हाउस के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस साल मिल सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, अपने से चतुर्थ बैठे हैं, हालांकि अष्टम में बैठे हैं तो थोड़े चैलेंजेस जरूर लाएंगे, थोड़ी दिक्कतें जरूर लाएंगे, परंतु स्टूडेंट्स को फिर भी देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट थोड़े बेटर जरूर मिलेंगे। थोड़ा धीरे रिजल्ट देते हैं और चूंकि अष्टम में बैठे हैं तो रिजल्ट थोड़े से टफ हो जाएंगे, पर अगर आपने अपने कर्म को डेडिकेशन से, ईमानदारी से किया तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड भी सफलतादायक रहेगा। यानी सफलताओं में कोई भी कमी नहीं रहेगी। इस समय संतान के ऊपर नजर रखनी होगी, उसके बिहेवियर पर नजर रखनी होगी, उसे मार्गदर्शन प्रदान करना होगा ताकि वह गलत मार्ग पर न भटके और अपने सही पाथ पर आगे बढ़ती चली जाए। कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, पर अंततः रिजल्ट आपको अनुकूल प्राप्त होंगे। वहीं इस समय अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो लव रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर के साथ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अगर आपका पार्टनर आपके प्रति लॉयल है और ये रिलेशनशिप सच्ची है तो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर आऊं तो पंचम दृष्टि से वे 12th हाउस को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, 2nd हाउस को देख रहे हैं और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यानी विदेश यात्राओं के योग इस वर्ष बनेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। अब्रॉड से आपको कोलैबोरेट करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब बाहर जाकर करना चाहते हैं या बाहर ही कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है, इसलिए खर्चों को भी थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे। यानी अनर्गल खर्चे आपके हाथ से नहीं होंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी और लोन इजीली आप चुकाते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि भूमि, भवन, वाहन के सुखों का स्थान है, फाइनेंशियल कंडीशन का स्थान है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा उन्नत करेंगे। मातृपक्ष से यानी माँ से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। नए घर का सपना पूरा हो जाएगा, नया वाहन आप खरीद लेंगे। वहीं अपने घर में लग्जरियस आइटम की खरीदारी भी कर पाएंगे। यानी अगर मैं कहूँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ सर्वथा अच्छी होती है तो ये दृष्टियाँ आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब अगर इनके रिजल्ट को थोड़ा और तीव्र करना है, थोड़ा और बेहतर करना है तो कुछ उपाय आपको बताऊंगी, वो उपाय जरूर कीजिए। गुरुवार के दिन आटे में हल्दी मिक्स करके उसकी रोटी बना लें और उसमें चने की दाल डालकर गाय को खिला दें। गुरुवार के दिन अगर हो सके तो राधा कृष्ण के मंदिर की सफाई का जिम्मा जरूर लें और गुरुवार के दिन हो सके तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पीली पोशाक भेंट जरूर करें। गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ें। घर में अगर केले का वृक्ष हो तो गुरुवार के दिन उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि गुरु को और मजबूत करने वाले हैं। इन उपायों को कर आप अपनी गुरु की पोजीशन को और उसके शुभ प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने ग्रहों के शुभ अशुभ योगों के बारे में जानकर वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडी से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।